हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी जो जनरल टेस्ट चल रहा था उसमें मैथमेटिक्स चल रहा था। मैथमेटिक्स में जो कल हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है कुछ लेक्चर्स, उसके पीवाईस यूज कराने हैं, ज्योमेट्री की। और जो आज का न्यू लेक्चर्स है दोनों के साथ में, क्योंकि कुछ उसके लेक्चर्स में मैथ थ्योरम्स ज़्यादा यूज होते हैं, तो आज हम यूज करते हैं स्क्वायर एंड क्यू रूट्स। अब व्हाट इज द स्क्वायर एंड क्यू रूट्स होते क्या है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए चीज़ों को। जो स्क्वायर एंड क्यू रूट्स होते हैं उसको आप किसी भी नंबर्स का रूट निकालना हो या स्क्वायर करना हो, स्क्वायर मीन्स होता है कोई एक नंबर सेम संख्या से मल्टीप्लाइड हो जाए तो उसे स्क्वायर कहते हैं, और वो 3 टाइम्स हो रहा है उसे हम क्यू कहते हैं चीज़ों को। कोई संख्या है, कोई नंबर है आपके पास, सपोज कीजिए 2 × 2 ये 4, ये इसके स्क्वायर है आपके पास, ये स्क्वायर। और कहीं 2 × 2 इसको यूज करते हैं तो ये हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब कहीं रूट की बात आती है कि रूट क्या होता है चीजों को, तो रूट निकालने के लिए कोई भी नंबर्स होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे, सपोज हमने 4 नंबर ले लिए, तो इसका रूट्स निकालने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 2 × 2, और जब पेयर बन जाता है तो एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है और दूसरा अपना समाप्त हो जाता है। तो इसका जो रूट होता है ये होता है स्क्वायर रूट। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है आपके पास, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा मालूम चलना चाहिए चीजों को कि स्क्वायर रूट क्या होता है, क्योंकि एक कैलकुलेशन को मजबूत करते हैं। इसीलिए क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी आपको रुक रहा हूँ, क्योंकि मैं कल जब पीवाई क्यू कराऊंगा उस चीज के, तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे क्यूज, स्क्वायर, है ना, सब्ट्रैक्शन, डिविजन्स, ये सब कुछ मालूम चलना चाहिए चीजों को आपके पास। और जब आपको लोगों को इतना मालूम नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है चीजों को। चलिए, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लीजिए, तो व्हाट्सएप लगा, स्टेटस पे लगा लीजिए, जिससे कि आपका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो सके चीज़ों को। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखकर रिपीट कर सकते हैं चीज़ों को, है ना। जो भी आने वाला एग्जाम है आपका सीयूईटी, ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा हुआ है, टाइम आपके पास ओनली बचा हुआ टाइम है यहाँ पे मात्र 8 से 9 महीने पास, जिसमें आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें जीएस भी होगा, इंग्लिश भी होगी, आपके डोमेन सब्जेक्ट भी होंगे, उन सारे सब्जेक्टों को यहाँ पे कंप्लीट करना है चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्क्वायर एंड क्यू रूट्स। मैंने आपको बता दिया है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे नॉर्मल था, स्क्वायर एंड क्यू रूट्स। एंड क्यू रूट, क्यू रूट, स्क्वायर एंड क्यू रूट्स। अब स्क्वायर और क्यू रूट्स क्या होता है, सबसे पहले तो आप माने यहाँ पे डालते हैं हेडिंग यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर। सपोज दैट एक्स स्क्वायर बराबर वाई। अब एक क्या है, एक्स के स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। अब मुझे कहीं एक्स का रूट लेना है, यहाँ पे क्या लेना बेटा, यहाँ पे एक्स का रूट चाहिए। यहाँ पे फाइंड द रूट, एक्स इज इक्वल टू रूट टर्म्स, इसको हम जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स है, इसको रूट से डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे, रूट डिनोटेड, डिनोटेड। इसको हम रूट्स कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे ए स्क्वायर की रूट्स है
ओके, क्यू रूट्स की बात आती है यहाँ पे 3, यहाँ पे क्यू रूट्स हो सकता है चीजों को, इतना मालूम होना चाहिए चीजों को आपके पास कि हाँ स्क्वायर रूट्स क्या होता है, क्यू रूट्स क्या होता है। ये स्क्वायर रूट्स है, स्क्वायर रूट्स है और ये क्यू रूट्स है। दोनों को डिनोटेट करने के लिए आप इस सिंबल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीजों को। सपोज कीजिए एक सवाल लेते हैं यहाँ पर चीजों को, क्योंकि आपको जब एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा चीजों को कि हाँ एग्जाम्पल में लेते हैं तो आपको एकदम परफेक्टली समझ में आए। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ क्यूज या कुछ स्क्वायर रूट्स यहाँ पे मालूम होना चाहिए। यहाँ पे नंबर्स, नंबर्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100। आप इस चीज में कुछ नोटिस कीजिए, चीजों को नोटिस कीजिए। आपका मुझे इसके ओनली यूनिट डिजिट से मतलब है, यहाँ पे जो मेरे पास इसकी यूनिट डिजिट है उससे मतलब है। 1 के स्क्वायर कहाँ पे बेटा है, आप कितना है आपके पास 1 के स्क्वायर आ रहा है, मेरे यहाँ पे 1 आ रहा है, और किसी में 1 आ रहा है लास्ट में, सपोज कीजिए ए आ रहा है 1। अब जब स्क्वायर देखते हैं हम लोग तो किस नंबर्स के स्क्वायर है ये हमको कैसे मालूम चलता है चीजों को। एक शॉर्ट ट्रिक है चीजों का, आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। यहां देख रहे हैं आपके 1 के स्क्वायर कितना हो रहा है, 1 आ रहा है इसकी यूनिट डिजिट, और लास्ट में 9 का जो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है चीजों को। तो हम चेक कर सकते हैं चीजों को कि हमारे पास जो यहाँ पे 1 आ रहा है ना, और सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे 121 रखा है और मुझे इसका स्क्वायर रूट बताना है चीजों को, इसका स्क्वायर रूट बताना है। लास्ट में क्या है मेरे पास यहाँ पे, लास्ट में क्या है मेरे पास यहाँ पे 1 है, यूनिट डिजिट है, और 100 से लार्जेस्ट है, 100 से लार्जेस्ट है, और ये 20 का रूट्स होता है बेटा, वो होता है मेरे पास यहाँ पे 400, 400 इतना होता है। तो इसके करीब तो है नहीं ये चीजों को, या 19 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है यहाँ पे, नहीं पता, 361, चेक कर लीजिए यहाँ पे, 9 9 जा 81, 8 क्या 1, 9 9 170, 9 और यहाँ पे 1 1 6 3, 351 होता है चीजों को। तो अभी आप इतना देखिए वहां ओनली, यहां चेक कीजिए आपके पास कितना आ रहा है, ये ओनली आ रहा है मेरे पास 20 का स्क्वायर 400। मतलब जो नंबर्स है ये 100 के करीब में है। किसके करीब में बेटा, यहाँ पे ये नंबर्स 100 के करीब में है। यहाँ पे जब 100 के करीब है यहाँ पे, तो इसका जो मैक्सिमम डेट कितना आ रहा है यहाँ पे बना रहा है को। तो मैं इसको देख लूंगा यहाँ पे कि हाँ जब 100 से क्या है जस्ट अबव है, तो इसको लिख लूंगा यहाँ पे मान लो कितना 11, ये 11 का स्क्वायर रूट है, ये 11 का स्क्वायर रूट है। क्योंकि जब आप 11 इंटू 11 करते हैं चीजों को तो क्या होता है 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 इक्वल टू 1 2 1। कितना है बेटा यहाँ पे चीजों को 121 आया चीजों को 121। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि हमारा स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट्स क्या है। अब ये तो हो गया 1 का, 4 किसके लास्ट में आ रहा है यूनिट डिजिट, यहाँ पे 4 आ रहा है यहाँ पे, और 4 आएगा आपके पास यहाँ पे ओनली किसमें 8 में, 8 में। तो जब आपको दिखे कि लास्ट में यूनिट डिजिट आपके पास 4 है
तो आपके पास सीधे डिटरमाइंड आना चाहिए दिमाग के अंदर कि जब 4 आ रहा है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, एक तो वो दो का होगा या 8 की यूनिट डेट का होगा, वो चीजों को इतना मालूम चलना चाहिए। या तो 2 का होगा या 8 की यूनिट डेट का नंबर होगा, इतना तो मालूम चल जाएगा। यस या नो? सपोज कीजिए अब मैंने लिया यहाँ पे 324, ए मेरे पास 324, ए क्या है? अब किस में करीब आ रहा है आप चीज को? यहाँ पे यूनिट डेट मेरे पास कितना है यहाँ पे? 24। कितना है यहाँ पे? 4 है। अब 4 है, एक किसके करीब जा रहा है यहाँ पे? 400 के आसपास है। 100 से बहुत दूर है और 400 के आसपास है यहाँ चीजों को। और मुझे पता 220 का जो रूट्स होता है वो कितना होता है? 400 से कम होता है। मतलब कि जो इसका नंबर्स वेरी कर रहा है वो कहां से कर रहा है? 10 से लेके 20 के बीच में नंबर वेरी कर रहा है। लेकिन किसके करीब जा रहा है? 20 के करीब जा रहा है चीजों को। तो बस इसका डायरेक्ट लिख देना मुझे यहाँ पे 18, क्योंकि लास्ट में जो 4 आ रहा है यूनिट आपके पास, या तो आपके 2 में आ रहा है या 8 में आ रहा है। और आपको मालूम है कि 10 से तो बहुत ज्यादा दूर है वो। जो 10 का जो आपके पास रूट्स आ रहा है वो 100 आ रहा है, उससे तो बहुत ज्यादा दूर है वो। जब उससे दूर है यहाँ पे तो हम किसके करीब में जाएंगे? यहाँ पे करीब में पहुंचेंगे हम 20 के करीब में पहुंचे। जब हम 20 के करीब में पहुंच रहे हैं यहाँ पे चीजों को, और हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या? 4। तो जस्ट हमारे पास क्या 4 किस में आता है? यहाँ पे 8 की टेबल में आता है चीजों को, यहाँ पे 8 के स्क्वायर में आता है चीजों को। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 18। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक होती है चीजों को यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 3 किसके करीब आ रहा है चीजों को? 9। 9 हो गया। और मेरे पास 9 कहां आता है? 7 में आता है चीजों को, इसके करीब में आता है। इसमें और इसमें लीजिए यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने 289 लिया यहाँ पे। लास्ट का मुझे निकालना है इसका क्या? रूट फाइंड आउट करना चीजों का। इस पे क्या फाइंड आउट करना बेटा? यहाँ पे रूट फाइंड आउट करना चीजों को। यहाँ पे लास्ट में कितना बेटा? यहाँ पे यूनिट देखना आपके पास ओनली 9 है यहाँ पे। कितना है यहाँ पे? 9। जब 9 आपके पास यहाँ पे है तो आप सपोज कीजिए 2 मिनट के लिए 9 के साथ साथ अब 9 किसके टेबल में आता है? एक तो 3 के स्क्वायर रूट में आता है, दूसरा आपका आता है 7 के स्क्वायर रूट में आता है। किस में आता है? 7 में। और आपको मालूम है कि अब इसके करीब तो नहीं हो सकता चीजों के यहाँ पे, क्योंकि इसका जो आपका होगा 13 का, जो 13 का स्क्वायर होता है वो होता है 169 होता है। कितना होता है यहाँ पे? 169 होता है। अब 169 और इसमें तो बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है यहाँ चीजों को। तो चलिए ठीक है, इसको कैंसिल आउट करके हम लोग यहाँ पे इसको ले लेंगे और इसका हो जाएगा 17 का स्क्वायर रूट चीजों को। मैं भी करा रहा हूं, बस आपको सिंपल चीजें बता रहा हूं चीजों को, कि जब भी आपको यूनिट डेट दिखे यहाँ पे, तो जो आपको यहाँ पे जो मात्रा चल रहा है, ये जो चीज चलाई जा रही है यहाँ पे, वो ओनली पूरा कर्म किसका है यहाँ पे? यूनिट डेट का। यहाँ पे चीजों को किसका? यहाँ पे यूनिट डेट के फर्क है यहाँ पे चीजों को। अब सपोज कीजिए यहाँ पे 6 आ रहा है चीजों को यहाँ पे लास्ट में, और 6 किस में आता है? एक तो 4 के टेबल के स्क्वायर रूट में आपके पास 6 आएगा यहाँ पे यूनिट डेट में, या फिर 6 में आएगा चीजों को। और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 196 ले लिया, 196। और मुझे इसके स्क्वायर रूट बताना, मुझे यहाँ पे इसके मुझे स्क्वायर रूट बताना है। जब आपको इसके स्क्वायर रूट बताना है तो कैसे हो सकता है चीजों को यहाँ पे कि 400 के आसपास तो नहीं है अभी 400 के आसपास तो नहीं है, क्योंकि 400 से काफी दूर चला गया है चीजों को। लेकिन एक किसके आसपास है यहाँ पे? 100 के आसपास है यहाँ पे। जब 100 के आसपास है तो नंबर कहां वेरी कर रहा है? नंबर वेरी कर रहा है, नंबर वेरी कर रहा है आपके पास किसमें? 10 और 20 के बीच में। 10 और 20 के बीच में, जब 10 और 20 के बीच में कर रहा है और ये 100 के करीब है आपके पास, तो बचा कितना? ओनली 14। ये 14 का स्क्वायर रूट है आपका, ये चीजें। और कही है तो मैं देखिए, अब मैं इसका फैक्टर निकाल के दिखाता हूं आपको। 196 इसके फैक्टर कीजिए, 2 फोर डिवाइड कीजिए यहाँ पे 9 8 49 7 से जाएगा और किसी से जाएगा भाई यहाँ पे 7 और 7। और जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी नंबर्स का, वन 96 स्क्वायर रूट
चलिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। मैंने जस्ट आपसे क्या कहा कि जो भी नंबर्स हैं इनके आपको पेयर लेना है। इनका पेयर लिया मैंने यहाँ पे और इसका पेयर बनाया, और एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है और दूसरा बाहर आ जाता है। यहाँ पे एक पेयर, दूसरा दूसरा पेयर यहाँ पे, तो कितना हो गया यहाँ पे 14। और मैंने डायरेक्ट नहीं निकाला यहाँ पे, क्या निकला यहाँ पे, इसके तो निकले यहाँ पे 14। तो बट इस प्रकार से देखना है आपको कि यूनिट डेट हम कहां से कहां ले सकते हैं चीजों को। ठीक है, इतना हो गया, 10 तक हो गया आपके पास यहाँ पे चीजों को लीजिए। इतना हो गया, इतना क्लियर हुआ। चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको, और मैं आपको यहाँ पे रूट लिख देता, स्क्वायर लिख देता हूँ चीजों को, जो आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए चीजों को यहाँ पे, क्योंकि अभी हम सवाल लगाएंगे तो आपको यहाँ पे जस्ट पता होना चाहिए चीजों को। यहाँ पे 121 12 का स्क्वायर, बस आपको 30 तक ही याद है ना, तब भी आप पूरे मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीजों को। 30 तक भी याद है, और 30 से थोड़ा भी कम ज्यादा है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट ट्रिक, और मैं अभी सब बार रिपीट करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा चीजों को। यहाँ पे 144 13 का स्क्वायर, 169 14 का स्क्वायर, 116 196 15 का स्क्वायर, 225 16 का स्क्वायर, 256 17 का स्क्वायर, 289 18 का स्क्वायर, 234 19 का स्क्वायर, 361 20 का स्क्वायर, 400 21 का स्क्वायर, 441 22 का स्क्वायर, 484 23 का स्क्वायर, 529 24 का स्क्वायर, 576 25 का स्क्वायर, 625 26 का स्क्वायर, 684 686 होता है, 750 650। चेक कर लेते एक बार, कंफ्यूज हो रहा है। 6 36 3 6 कम 6 6 12 12 3 15 2 4 6 5 676, सॉरी हाँ सही लिख रहा था, 676 ही था। 676 27 का स्क्वायर, 729 28 का स्क्वायर, 824 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होता है आपका 861 के आसपास होता है समथिंग। 991 8 कैरी 26 8 5 14 770 847 847 होता है, फिर इसका 847 847 847 28 कितना होता है, और 6 8 784, हाँ 784 784 इतना। ये बेटा है आपके पास स्क्वायर रो, और देखिए यहाँ पे
30 का हो गया आपके पास 30 हो गया आपके पास यहाँ पे कितना 900 कितना। और इनके साथ साथ बस आपको इसके ध्यान होने चाहिए यहाँ पे 5 के स्क्वायर रूट 25, 10 के स्क्वायर रूट 100, 15 के स्क्वायर रूट 2 to 5, 20 के स्क्वायर रूट 400, 25 के स्क्वायर रूट 625, 30 के स्क्वायर रूट 900, 35 के स्क्वायर रूट 1225 और 40 के स्क्वायर रूट 1600 और 45 के स्क्वायर रूट 20 से 25 और 50 के स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है आपके पास 2500। ए स्क्वायर रूट आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि हाँ ए इसके स्क्वायर रूट होते हैं। सपोज करते हैं अभी हम एक सवाल लगाते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ। चलिए इसको उतार लीजिए, आपके पास ओनली 2 मिनट्स, 1 मिनट है आपके पास, इसको सवाल को आप उतार लीजिए चीजों को, ठीक, उतारिए चीजों को। हो गया बेटा, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। अभी बेटा मैंने स्क्वायर बता दिया आपको, और बेटा इसके साथ साथ हम पेयर करके हम रूट भी निकाल सकते हैं चीजों को। इतना हमको यहाँ पे सीखना था, जो भी इसमें सीखना था बेटा मैंने आपको बता दिया। जो सिंपल सिंपल बस आपको लास्ट का यूनिट देखना है कि यूनिट उसकी क्या है, और उस टर्म से उसको हम उसको बीच को वेरिएशन देख लेते हैं कि हाँ ये 300 के बीच में है या 900 के बीच में है या 400 के बीच में आ रहा है। सपोज कीजिए कि इसके बीच में आपके पास नंबर्स हैं यहाँ पे 400 और 900 के बीच में नंबर्स हैं यहाँ पे, 900 के बीच में से नंबर्स है आपके पास यहाँ पे। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं कि फाइंड द स्क्वायर रूट 484 एंड 625। मुझे इस दोनों नंबरों के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब आपको मालूम है कि किसके बीच में वेरी कर रहा नंबर ये, बस आप कितना चक्कर जाना चाहिए। बस कि मैंने अभी आपसे क्यों लिखा है लास्ट में, ये क्यों लिखे मैंने आपको, बस कि नंबर मालूम होने चाहिए आपके पास कि 20 और 30 के बीच में कितना 900 का गैप है यहाँ पे, ओनली 500 का गैप है यहाँ पे। जब 500 का गैप है यहाँ पे तो किस नंबर्स के यहाँ पे ए मालूम होना चाहिए आपके पास 20, 200 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, 25, 625 और 13 यहाँ पे, 900 यहाँ पे चीजों को। तो इतना जब आपको मालूम है यहाँ पे चीजों को, अब देखिए यहाँ पे एक कितना यहाँ पे, ये तो 4 की टेबल में ही आ रहा है चीजों को यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे कि मुझे मालूम है कि लास्ट में कितना आ रहा है चीजों की यूनिट यहाँ पे। जो मेरे यूनिट डेट है मेरे पास बेटा यहाँ पे मेरे पास है ओनली 4, और मैंने बताया आपके पास कि 4 के करीब में है तो कितने में आता है 22। ये जो स्क्वायर रूट है इसका 484 का स्क्वायर रूट है ये 22 है यहाँ पे चीजों को। इतना मालूम चलना चाहिए आपके पास 22 है। अब मुझे 22 कैसे बदला, क्योंकि जब आपसे मैंने बोला कि 400 और 900 के बीच में है, और जो स्क्वायर 1 के स्क्वायर कितना होता है बेटा यहाँ पे 1 आता है, और 2 के स्क्वायर बेटा कितना आता है 4 आता है, और लास्ट में यूनिट इसकी क्या बेटा यहाँ पे 4 ही तो है मेरे पास यहाँ पे। जब 4 है
तो जेन्युइन सी बात है। और दूसरे में 4 कहां पे आता है, दूसरा 4 बेटा यहाँ पे 8 पे आता है, और 8 बेटा यहाँ पे हो जाता है 64। मतलब नंबर्स क्या हो रहा था बेटा, वेरिएशन बढ़ रहा था, ये 900 के करीब पहुंच जाता है। ये 900 के करीब तो है नहीं बेटा, यहाँ पे किसके 100 करीब है, यहाँ पे 400 के करीब है बेटा। इसलिए यहाँ पर जो इसका स्क्वायर निकलेगा वो स्क्वायर निकलेगा कितना, यहाँ पे 22 निकलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ए ओनली आपके 400 के पास में ही है चीजों को यहाँ पे। और देखिए अब इसको हम इसकी फैक्टर करते हैं। एक तो ये डायरेक्ट बेटा मेथड है आपका। अब देखिए आप फैक्टर फैक्टर कितना है इसका भैया, 484 484। चलिए फैक्टर कर लेते हैं चीजों को यहाँ पे। 2 2 1 7 1 1 2 1 1 2 1 यहाँ पे 11 11। चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ पे चीजों को, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 11, कितना हो गया 22 22। और मैंने बेटा कितना निकाला ये 22 डायरेक्टली। एक क्या है पास फैक्टर मेथड है बेटा यहाँ पर चीजों को, फैक्टर मेथड है बेटा यहाँ चीजों को। ये फैक्टर मेथड था, ये डायरेक्टली मेथड था बेटा, ये फैक्टर था, ये फैक्टर था, ये डायरेक्टली मेथड था। सपोज कीजिए अब निकालना मुझे बेटा, किसका निकालना है यहाँ पे 625 का निकालना है, यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब मैंने बताया किसके मिडल में है बेटा, ये चीजों को 9 और बेटा 400 के मिडल में है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको 25, डायरेक्ट लिख दूंगा कितना है यहाँ पे 25। अब इसके आप फैक्टर निकाल लीजिए, मैं फैक्टर निकाल के बता देता हूँ। मैं तो डायरेक्ट आंसर आया यहाँ पे कितना, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आया 25। इसके फैक्टर करते हैं आप, 625 5 से बेटा डिवाइड होगा यहाँ पे 1 2 5 25 5 5। चलिए बेटा यहाँ पे तो क्या आया यहाँ पे 5 5 5 5 पेयर बनाइए, एक पेयर दूसरा सेकंड पेयर, तो एक पेयर 5 बाहर, दूसरा पेयर पर 5 बाहर, कितना आया आंसर यहाँ पे 25। और बेटा डायरेक्ट कितना आया आंसर यहाँ पे 25। तो हम डायरेक्ट क्यों निकालें बेटा चीजों को, डायरेक्ट क्यों निकालें, एक चुटकी में निकल आता है बेटा यहाँ से चीजों को। जो मैंने आपको बेटा ट्रिक बताई है ना यहाँ पे, ये ट्रिक बेटा मोस्टली बेटा कोई नहीं बताता आपको, ये ओनली चुटकी में निकल आता है। बस आपको बस इतना मालूम होना चाहिए, यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये पूरा पूरा रामायण यहीं का है। पूरे जो रामायण पढ़ रहे हैं हम लोग अभी और महाभारत, ये सब बेटा इस नंबर के हैं आपके पास यहाँ पे। पूरी रामायण महाभारत इस नंबर से है। इन नंबरों को आपको ध्यान करना है चीजों को। विदाउट इन नंबरों को आप याद की हुई चीजों को सॉल्यूशन नहीं दे सकते चीजों को, फिर आपको प्रॉपर फैक्टर निकालना ही पड़ेगा चीजों को। तो जो सिंपल चीजें बताई जा रही हैं उसको रिमाइंड करें और ध्यान में रखें चीजों को कि सर बता रहे हैं तो हाँ सही होगा कि नहीं होगा चीजों को। यहाँ पे जब भी डेसिमल की बात है ना, मैं वो भी बताऊंगा आपको चीजों को भी। इसमें कई बार आपको ऐसे कंफ्यूज लग रहा होगा तो स्क्वायर इतना होता है तो इतना होता है। कभी आपको जब डेसिमल में है ना तो मैं बताऊंगा कि हाँ कितना डेसिमल होगा चीजों को। सपोज कीजिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ देखिए अब यहाँ पे सपोज दैट find the square root 528। लीजिए मुझे इस नंबर का 528 का स्क्वायर रूट निकालना है चीजों को। अब कैसे निकलेगा, अब कैसे निकलेगा, मुझे मालूम है इसका निकालना है। लास्ट में कितना है यहाँ पे 8 है, लास्ट में कितना है 8 है। तो क्या बेटा कितना बेटा यहाँ पे 8 है। तो क्या मैंने आपको इस टेबल में
कहीं लास्ट में 8 आ रहा है क्या? कहीं लास्ट में 8 आ रहा है बेटा क्या? आपकी जो यूनिट डिजिट है इसमें आपको बस ओनली इन नंबर से ध्यान करना है। A1 है, A4 है, A9 है, A6 है, A5 है, A6 है, A9 है, A4 है, A1 है, A0 है। कहीं यहां कहीं आपको 8 दिख रहा है बेटा? 8 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? दिख रहा हो तो बताइए मुझे। इसका कहीं स्क्वायर निकल रहा है 8 का? नहीं निकल रहा है। जब नहीं निकल रहा है बेटा तो आपको मालूम होना चाहिए ये किसके करीब जा रहा है, ये जस्ट किसके करीब जा रहा है। और आपका रूट में कितने स्क्वायर में आता है? 1 के स्क्वायर में। 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 6 होता है, और 5 के स्क्वायर 25 होता है, 6 के स्क्वायर यहाँ पे बेटा 36 होता है, 7 के स्क्वायर 49 होता है, 8 के स्क्वायर यहाँ पे 64 होता है, और 9 के स्क्वायर यहाँ पे 81 होता है। मतलब लास्ट में बेटा कितना आ रहा है? 1 4। कौन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बेटा? 2 9 6, ये आ रहा है बेटा चीजों को, और 5, और बेटा ये नंबर आ रहा है चीजों को। तो भाई साहब अभी किसके करीब में है? ये 9 के करीब में बेटा। इसको ले जाओ आप यहाँ पे, ये सबसे पहले ले जाओ इसको यहाँ पे। ये आ गया 529, और 529 है बेटा यहाँ चीजों को, और 529 है। अब 9 आ गया मेरे पास, 9 आ गया। और किसकी नंबरों में वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है यहाँ पे इन नंबरों के बीच में वेरी कर रहा है चीजों को, इन नंबरों के बीच में वेरी कर रहा है चीजों को। जब वेरी कर रहा है बेटा यहाँ पे चीजों को, तो मुझे मालूम है एक कितने का हो जाएगा? 23 का हो जाएगा यहाँ पे, 23 का हो जाएगा। अब ये नंबर्स 23 से बेटा कुछ कम है यहाँ पे, तो लिख सकता हूं यहाँ पे 22.999, इसका स्क्वायर रूट है ये, इसका स्क्वायर रूट है। और चाहे तो आप फोन से देख लगा दीजिए, फोन से मैं आपको देख कर बता देता हूं किसके स्क्वायर रूट है चीजों को यहाँ पे। है ना बेटा? तो इसका स्क्वायर रूट बेटा इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। 20.9999 इंटू 20 आ गया 528, 528 आया बेटा चीजों को। तो बस इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम डेसिमल नंबर्स में बेटा चीजों को। हमको देखना है बेटा कि जो लास्ट की यूनिट डेट है ये किसके करीब में सबसे पहले है। बेटा मैं यहाँ पे इसको 4 नहीं बनाऊंगा, 1 नहीं बनाऊंगा, 6 बनाऊंगा, क्योंकि बेटा इसके करीब में 9 के स्क्वायर रूट निकलता है यहाँ चीजों को, 9 के स्क्वायर रूट निकलता है। तो हम सबसे पहले इसको बेटा 9 के पास ले जाएंगे, और 9 पर देखेंगे कि इसके यूनिट डेट बेटा क्या आ रहा है और किसका निकल रहा है चीजों को। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं किसका? हम डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं नॉर्मली। नहीं आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे आप, ठीक ना? नहीं निकाल। और फिर निकालें कैसे? जब इसकी फैक्टर करेंगे लास्ट में बचेगा कितना आपका? 3 बचेगा, √2 बचेगा, √5 बचेगा, 3 √2 √5 √7, इन सब का फिर इनके भी वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर आपका निकल के आएगा चीजों को यहाँ पे। तो इतना लंबा प्रोसेस क्यों अपनाना? क्यों अपनाना? जब सिंपल चीजें बताई जा रही हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये चीजें हर कोई नहीं बताता है, समझे ना आप? बस मैं बता रहा हूं आपको कि कैलकुलेशन टफ ना हो, कैलकुलेशन इजी भी से इजी हो सके चीजों को, इसीलिए आपको पास बताया जा रहा हूं चीजों को। बस बेसिक चीजें आपके पास, ठीक? इतना क्लियर हो गया? यस या नो? तो इतना आप इस चीजों को, ए इसका निकालना था मुझे स्क्वायर रूट, तो बस इसको लिख लेंगे बेटा यहाँ पे स्क्वायर रूट 528। ए मेथड इसका, ए मेथड है, ठीक? बस इसको हम लिख देंगे बेटा यहाँ पे चीजों को 2299। ये डेसिमल नंबर में निकला बेटा यहाँ पे, किस में निकला? यहाँ पे डेसिमल नंबर में।
स्क्वायर रूट्स। तो ऐसा आपको स्टार्टिंग में लगा होगा कि सर ऐसा कर रहे हैं कि सर को मालूम है, स्क्वायर रूट पता है, इसलिए सर आपका यूनिट लगा करके। तो आप इस प्रकार से तो देख सकते हैं चीजें को, डेसिमल नंबर निकाल के। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा एक्सेप्ट कीजिए चीजों को। आप वीडियो पसंद आ रहा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे मेथड से ना और ट्रिक्स हैं, ये हर कोई नहीं सिखाता आपको और ना कोई सिखाएगा चीजों को, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो इन सब चीजों को आप एक्सेप्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कि जब कैलकुलेशन फंस जाती है ना, और ऐसे ऐसे आपके पास 5-6 चीज दे दी गई आपको और बोला गया स्क्वायर रूट बताइए कैसे निकालेंगे। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूं, सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड द स्क्वायर रूट 528 लीजिए। अब क्या होगा इसका बताना मुझे। अब 725, चलिए आप इसके मेथड के आप जो आपको आप पहले किए होंगे, मैं उस मेथड से बताता हूँ चीजों को। यहाँ पे फैक्टर मेथड्स, चलिए 728 दो फुट डिवाइड करते हैं, 3 1 6 4 2 आया यहाँ पे, 1 8 2 9 1 13 7 जा, और किसी से जाएगा ये, हाँ 7 7 और 22 बचेगा यहाँ पे 3। अब तो किसी से जाएगा नहीं चीजों को। इसके क्या बेटा कोई एक रूट निकला और कुछ निकला इसमें से कोई नहीं निकला। जब फैक्टर नहीं निकला तो अब कैसे होगा चीजों को, तो दिक्कत है ना। आप इससे भी नहीं कर सकते और आप फिर बोल देंगे कि सर एक किसी का फैक्टर्स नहीं होता चीजों को, फिर आप इनको निकालेंगे, एक ही निकला ओनली यहाँ से चीजों को, 14 भी नहीं बन रहा है यहाँ पर और 13 भी नहीं बन रहा है। फिर आप जब ए है कितना 14 और 13, फिर आप इसको मानेंगे कितना, इसको मानेंगे आप 14, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 14 28, और फिर मानेंगे किसका आप इस पे 28 का मान लेंगे चीजों को, यहाँ पे 28 का मान लेंगे चीजों को। यहाँ पे आप इसको बर्न बढ़ा रहे हैं चीजों को, तब 28 का मानेंगे चीजों को। आप 28 का मानेंगे, कितने का मानेंगे 28 का। ये 28 का तो है नहीं, ये 8 दे रखा है यहाँ पे ना। तो वही चीजें हैं जो आप इससे कर रहे हैं, तो आपके इससे बहुत लेंदी आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट ओनली, इसमें ओनली शॉर्टकट बताया मैंने आपको कि जो यूनिट डिजिट से इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, यूनिट डिजिट 1 एडिंग, तो कितना हो जाएगा 729, 729 आ गया। चलिए तो ये आया के पास कितने का 27 का, 27 का आ गया। और ये 27 का आ गया बेटा यहाँ पे, और मेरा क्या है ये प्रोपर 27 तो है नहीं था बेटा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया था। तो अब बेटा मैं इसको लिखूंगा इस प्रकार से कि 26.999 इसको। तो बेटा मेरा ये इसका निकल आएगा स्क्वायर रूट। समझ गए। आप इस प्रकार से देख सकते हैं चीजों को, आप इस प्रकार से देख सकते हैं चीजों को, आप इस प्रकार से देखिए चीजों को, है ना। चलिए ये आपके पास छोटी छोटी ट्रिकें थी जो बतानी थी मुझे, ये इसके बराबर है चीजों को।
एक समेशन है, मतलब बराबर में है कि हाँ इतना हम ले सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, इतना रियलाइज कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। तो इतना चीज़ें आपको यहाँ पे रियलाइज होना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना कितनी बात आप इस चीज़ को यहाँ पे उतार लेना, और मैं टाइम देता हूँ आपको यहाँ पे चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें बेटा आपको मालूम होनी चाहिए चीज़ों को यहाँ पे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स होगा इसमें हम इसके सवाल को डिस्कस करेंगे चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जितना हो सके बेटा पास वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यहाँ चीज़ों को। उतारते रहिए चीज़ों को यहाँ पे।